माँ की याद मुझे बहुत ही धुंधली सी है। मैं उन दिनों 8 साल का था। एक शाम माँ के पेट में जोर का दर्द उठा था। वह दर्द से बुरी तरह कराह रही थी। पिताजी पड़ोस में रहने वाले विष्णु काका के साथ माँ को अस्पताल लेकर गए थे। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो घर में बहुत ही से लोग जमा थे। आदमी खेल लोग भले ही पिताजी के पास चुपचाप बैठे थे, लेकिन औरत दादी के गले लगाकर खूब रो रही थी। मैं उस भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सबको इस तरह रोता देखकर मैं भी रोने लगा। फिर रोते हुए दादी के पास जाकर पूछा, माँ कहाँ है? तो दादी मुझे सीने से लगाकर जोर से रोने लग गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अपने सवाल का जवाब ना पाकर मैं पिताजी से पूछने बाहर आंगन में गया तो उन्हें भी बिना कुछ बोले मुझे बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। मेरे कुछ कहने से पहले ही विष्णु काका के इशारे पर उनका बेटा दिनेश मुझे उठाकर अपने घर ले गया। वहीं उसने मुझे नाश्ता करवाया और कई घंटों तक बैठाए रखा। उसके बाद तो कई दिनों तक घर में अक्सर लोग का आना जाना लगा रहा, लेकिन माँ लौटकर नहीं आई। फिर कई दिनों तक माँ का इंतजार कर कर और उनके बारे में सवाल पूछ कर भी जब मैं कुछ जान नहीं सका तो मैं अक्सर जिद करने और रोने लगा। तब एक दिन दादी ने समझाते हुए बताया कि मेरी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे बिना बताए मुझे यहाँ छोड़कर माँ कैसे कहीं जा सकती है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में दादी का हर रोज एक नई कहानी सुना देती। हर रोज उनकी कई नई बात, नई कहानी से मुझे यकीन हो चला था कि माँ अब लौटकर आने वाली नहीं। उन दिनों में जब कभी भी रोते हुए कहता कि मुझे माँ के पास जाना है, तो दादी या पिताजी मुझे प्यार से गले लगाकर कहते, बच्चों वहाँ नहीं जा सकते, तभी तो माँ अकेली चली गई है। उन दिनों में बड़ी ही अजीब मनोस्थिति से गुजर रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। बस कभी माँ पर और कभी रोज रोज नई कहानियाँ सुनाने वाली दादी पर मुझे रह रहकर गुस्सा आता था। मैं दिन भर खींचता, चिड़चिड़ाता, जिद करता और रोता रहता। उधर पिताजी भी बहुत परेशान व उदास रहने लगे थे, क्योंकि वे तो बड़े थे। माँ फिर भी उसने साथ लेकर नहीं गई थी। पिताजी से पूछने कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। वैसे वे घर पर ज्यादा रहते ही कहाँ थे। सुबह से देर रात तक काम से सिलसिले में घर से बाहर ही रहने लगे थे। दिन भर चारपाई पर बैठकर माँ पर हुक्म चलाने वाली दादी पर एकाएक घर का सारा काम आ पड़ा था। दादी को वैसे भी जोड़ों के दर्द के कारण उठने बैठने में बहुत परेशानी होती थी। ऐसे में विष्णु काका की छोटी बहन गीता दादी की मदद में आ जाया करती थी। धीरे धीरे वह मेरे ही सारे काम करने लगी थी। मुझे स्कूल ले जाना, लाना, खाना खिलाना, मेरा होमवर्क करवाना वगैरह। उन्हीं दिनों उससे भी एक ही परीक्षा थी। वह मुझे से इतनी बड़ी थी, फिर भी मैं उसे गीता ही पुकारता था, क्योंकि दादी उसे गीता बुलाती थी। किसी से कोई रिश्ता जोड़ने की मेरी तब उम्र ही नहीं थी। दीदी अक्सर मुझे टोकती, पर मैं दादी की उन दिनों सुनता ही कहाँ था। हाँ, गीता जरूर मेरी बात सुनकर हंस दिया करती थी। धीरे धीरे गीता ने घर का लगभग सारा काम ही संभाल लिया था,
क्योंकि दादी के जोड़ों के दर्द से उन्होंने चारपाई पकड़वा दी थी। मैं तब क्या जा रहा था कि मेरी ही घर में क्या चला रहा नियत मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी।